मेरे साथ इस वक्त प्रिंसिपल चीफ मैकेनिकल इंजीनियर A.K. चंद्रा जी जुड़ गए हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। वंदे भारत की हमने आपको झलक दिखाई, जो पर्वतीय इलाका यानी कि कश्मीर घाटी में क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी, उनको ध्यान में रखते हुए फीचर्स बनाए गए हैं। ज़्यादा जानकारी हम जान लेते हैं। सर, खास तौर पे अगर हम बात करें ड्राइविंग एरिया की और ड्राइवर के लिए जो सहूलियत बनाई गई है, उसमें क्या कुछ नया फीचर है जो विंडशील्ड के माध्यम से हमें दिखाई दे रहा है? ट्रेन के परिचालन के वक्त विंडशील्ड के ऊपर बर्फ ना जमे, उसकी व्यवस्था की गई है इस विंडशील्ड में। ये विंडशील्ड स्वतः हीटेड है। ये विंडशील्ड दो लेयर्स में है। जो टॉप लेयर है ग्लास का, उसके अंदर वाले लेयर पे माइक्रो एलिमेंट्स चिपकाए गए हैं जो कि इस विंडशील्ड को हमेशा हीटेड रखेंगे। तो इस पे यदि बर्फ़ ही गिरता है तो बर्फ़ इस पे टिकेगा नहीं। और इसके जो वाइपर्स हैं, वाइपर्स विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए, उसके लिए जो पानी की व्यवस्था की गई है पंप के द्वारा ऊपर आते हैं, तो वो पानी भी हीटेड रहेगा ताकि विंडशील्ड कि किसी भी टेम्परेचर में विंडशील्ड की सफाई भी हो सके। तो इस पे बर्फ़ नहीं जमेगा और इसकी सफाई हो सकेगी। किसी भी अगर यदि बर्फ़ जमा हुआ है तो इट कैन बी क्लीन्ड। यानी बर्फबारी का तो सोल्यूशन यहाँ पर है। इसी के साथ में क्योंकि 3 लेयर्स हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा भी इसमें ज़्यादा पुख्ता हो जाती है। तो ये सुरक्षा का इंतजाम तो हमारे बाकी सभी विंडशील्ड में भी है, क्योंकि वो एंटी स्पूल वाला अरेंजमेंट है, वो सभी में रहता है ताकि यदि कोई पत्थर लगता है तो ग्लास शीशा चकनाचूर ना हो, शीशा बिखरे नहीं। ना पत्थर का असर है ना। जी, तो ना तो इसमें पत्थर का असर होगा ना बर्फबारी का असर होगा। लेकिन इसके साथ में सर मेरा सवाल ये भी रहेगा, क्योंकि बर्फबारी जिस एरिया में है, अगर कश्मीर घाटी में ये दौड़ती है जहाँ पर कई फीट की बर्फ पड़ती है और वहाँ पर ट्रैक्स भी बर्फ से ढक जाते हैं, तो क्या उसका भी इसके साथ में चलते चलते सोल्यूशन होगा कि उसमें भी आगे हीटिंग एलिमेंट्स रहेंगे या हीटिंग पैड्स आगे भी रहेंगे जो ट्रैक को क्लियर करेंगे? ट्रैक को क्लियर करने के लिए अलग से वो आइस कटर का इंतजाम है, वो ऑलरेडी है हमारे बडगाम के डिपो में। तो जब भी ट्रैक के ऊपर बर्फ़ जमेगी तो आगे आगे वो आइस कटर चलेंगे, वो उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद ट्रेन चलेगी। ट्रैक के बर्फ़ हटाने का इंतजाम ट्रेनों में नहीं होता, कहीं भी नहीं होता। जी, बाकी हमने जो फीचर्स देखे, हमने देखा कि कैसे वॉशरूम में भी अलग अलग तरह की हीटिंग पैड्स जो हैं वो लगाए गए हैं। आपने एक्सक्रीटा को क्लियर करने के लिए भी, फ्लश को क्लियर करने के लिए भी वहाँ पर हीटिंग लगाई है। पर क्या उसमें जो टेम्परेचर है उसको रेगुलेट करने के लिए भी सुविधा है, जिससे कि ज़्यादा हीटिंग की वजह से दिक्कत ना हो या ज़्यादा हीटिंग की वजह से वॉशरूम में स्मेल ना हो? जी, टेम्परेचर को रेगुलेट करने की सुविधा है। इसमें टेम्परेचर एक पर्टिकुलर लेवल से जैसे ही आगे बढ़ेगा वो हीटिंग एलिमेंट स्वतः ही बंद हो जाएंगे, और जैसे ही एक पर्टिकुलर लेवल से नीचे जाएगा वो हीटिंग एलिमेंट अपने आप उसको हीट सप्लाई करने लगेंगे। तो वो रेगुलेटेड टेम्परेचर पे हमेशा रहेंगे। आखिरी सवाल सर, खाने पीने की व्यवस्था अगर हम देखें तो जो व्यवस्था वहाँ पर की गई है, क्या वो वंदे भारत की बाकी ट्रेन से कुछ अलग है, कुछ ज़्यादा एडवांस्ड है यहाँ पर? नहीं, खाने पीने की व्यवस्था सेम है। इसमें भी हॉट केस लगे हुए हैं, उन ट्रेनों में भी हॉट केस लगे हुए हैं। तो उस व्यवस्था में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। पीने का जो पानी लगा है वो, पीने का पानी वो गर्म पानी और ठंडा पानी उसमें भी है और इसमें भी है। बहुत शुक्रिया एबीपी न्यूज़ के दर्शकों को तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एडवांस फीचर्स के साथ में जल्द ही वंदे भारत अब कश्मीर की घाटियों में दौड़ सकती है और पूरी तरह से अब तैयार है। जल्द ही हरी झंडी भी दिखाई जा सकती है। कैमरामैन भूपेंद्र रावत के साथ अजातिका सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.